नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बाल्यान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर। आज एक प्रेस वार्ता यहाँ बुलाई गई समाजवादी पार्टी द्वारा। जिला अध्यक्ष जिया चौधरी हमारे साथ में मौजूद है। तो अध्यक्ष जी, किन मुद्दों को लेकर आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई? आज प्रेस वार्ता के मुख्य बिंदु पर अभी कुछ दिन पहले ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी शुक्रताल आए थे। उनके साथ आए काबीना मंत्री सत्येंद्र सिंह देव जी ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया हमारी बहनों के बारे में, समाजवादी पार्टी निंदा करती है और मांग करती है गवर्नर जी महोदया से कि उन्हें तत्काल बर्खास्त किया जाए। वो द्वेष फैला रहे हैं, हमारी बहनों का अपमान कर रहे हैं। जो किस तरीके की संस्कृति है सत्येंद्र देव सिंह की, उनकी भाषा से पता चलता है कि वो हमारी बहनों के बारे में क्या सोचते हैं। और मैं चुनौती देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मुजफ्फरनगर के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, अगर एक भी ऐसी घटना है तो वो लाएं। और अगर उनके संज्ञान में थी तो 5 साल से वो सरकार में है भाजपा, क्यों अब तक एफआईआर नहीं लिखी उन्होंने? क्या यह संभव है? क्या इतने कमजोर हैं हम कि हमारी ये बहनों के साथ कुछ होगा और एफआईआर नहीं लिखी जाएगी और उन्हें दंड नहीं मिलेगा? ये सिर्फ और सिर्फ उनकी गलत मानसिकता दर्शाती है कि सत्येंद्र देव सिंह किस तरीके की मानसिकता के व्यक्ति हैं। दूसरी तरफ अभी मुहर्रम चल रहे हैं। मुहर्रम के जुलूस की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कावड़ यात्रा हुई अभी, उसकी परंपरा सदियों से चली आ रही है। कावड़ यात्रा में पूरा मुजफ्फरनगर जनपद, सभी वर्ग कावड़ यात्रा को एक पर्व की तरह मनाते हैं, सेवा करते हैं भोलों की। आनंद आता है जब देखते हैं कि कितने लोग हमारे शहर से गुजरते हैं आस्था को लेकर। दूसरी तरफ मुहर्रम का जुलूस चल रहा है, पर अभी एक दिन पहले ही शिव चौक पर कुछ असामाजिक तत्वों ने, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद उन्हें सत्ता के लोगों का भी संरक्षण प्राप्त है, प्रायोजित तरीके से जुलूस को अपमानित करने की घटना की, उसे रोकने की घटना की। ऐसे लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई की मांग करते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। हम पुलिस प्रशासन का धन्यवाद अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने तत्काल स्थिति को संभाला और मुहर्रम का जुलूस संपन्न हुआ। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ जो मुजफ्फरनगर की शांति को भंग करना चाहते हैं, भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो अनसोशल एलिमेंट्स का मनोबल बढ़ेगा और प्रशासन के सामने चुनौती खड़ी हो जाएगी। अभी जांच चल रही होगी, ये जांच का विषय है, कौन वीडियो में है कौन नहीं, ये हमारा विषय नहीं, ये पुलिस का विषय है। लेकिन हमारी मांग है वो तत्काल कार्रवाई करें। दूसरी तरफ कावड़ के दौरान रहमानिया मस्जिद के इमाम साहब के खिलाफ मुकदमा लिखा गया, जबकि इमाम साहब ने कभी किसी को नहीं कहा कि आप सड़क पर नमाज पढ़ लें। तो वो हम मांग करते हैं कि पुलिस प्रशासन सही तरीके से जांच करे। अगर किसी ने बाहर नमाज पढ़ ली, अगर कानून उसको इजाजत नहीं देता तो पुलिस का काम है जो भी वो कार्रवाई करना, उचित कार्रवाई करना चाहे करे। तो इन्हीं मांगों को लेकर, दूसरी तरफ हम किसानों को लेकर, एक तरफ तो भाजपा किसानों के घर घर जाने की बात कर रही है, पखवाड़ा चला रही है किसानों के नाम पर, क्योंकि चुनाव सर पर है। जब चुनाव होता है तभी हम गरीब किसान याद आते हैं भाजपा को। मैं सिर्फ एक मिल की बात कर रहा हूं, बुढ़ाना मिल। 350 करोड़ रुपए बकाया था, पिछले 15 दिन में 81 करोड़ का पेमेंट हुआ है। 250 करोड़ से ज्यादा अभी बकाया है। हम ये पूछना चाहते हैं, सरकार की हिस्सेदारी है क्या उसमें, मिल में? क्यों दंडित नहीं कर रहे? एक तरफ किसानों से दुगनी कर दोगे, किसानों के वोट चाहिए, उनका पैसा पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है? उनको ब्याज सहित पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? 250 करोड़ रुपए किसानों का बकाया है बजाज मिल पर। और हम तो कहना चाहते हैं सरकार की हिस्सेदारी है, बजाज को सरकार पीछे से संरक्षण देती है कि किसानों का पैसा तुम जब चाहे जब दे देना। तो हमारी मांग है तत्काल सरकार इसके बारे में कदम उठाए। हमारा जिला पानी से घिरा हुआ है, किसान परेशान है चारों तरफ, और उनका किसानों का पेमेंट कराया जाए। अच्छा, जैसा आपने विषय उठाया त्यागी, कश्यप और सैनी समाज की बेटियों के बारे में, जो स्वतंत्र देव सिंह जी ने बयान दिया, उसके आज खिलाफ में आप ये प्रेस वार्ता आपने बुलाई है। अगर सरकार इस मामले में कोई न्यायोचित कदम नहीं उठाती तो आप लोगों का अगला स्टैंड क्या होगा? नहीं, हमने आज अपनी बात रखी है कि ऐसे लोग, अगर सरकार के जिम्मेदार लोग इस भाषा का प्रयोग करेंगे, हमारी किसी बहन के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करेंगे,
तो हम आगे भी, अगर वो अपनी भाषा पर लगाम नहीं देंगे, उनके खिलाफ आंदोलन होगा। उन्हें अपनी भाषा को संयमित रखना चाहिए। और ये संस्कृति झलकती है भाजपा के लोगों को कि उनकी मानसिकता कैसी है, ये बयान ये दर्शाता है। अच्छा, हाल ही में एक बड़ा झटका गठबंधन को लगा है। राजपाल सैनी जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। कद्दावर नेता थे साहब सिंह सैनी, आपकी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, वो भी भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो इतना इसे गठबंधन के लिए कितना बड़ा झटका मानते हैं? देख, जब चुनावी वर्ष होता है तो कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं, और जो है ये सब चुनावी वर्ष के लिए है। कुछ लोग आए थे, वो पहले भी तो आए ही थे ना, चले गए। तो कहीं गठबंधन को कोई दिक्कत नहीं है। गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है, लोगों की समस्याओं को उठा रहा है, और सरकार की जो जन विरोधी नीति है, गठबंधन के हमारे सारे आदरणीय नेता उनकी खिलाफत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष है और त्यागी समाज के भी बड़ा चेहरा हैं बॉबी त्यागी जी। तो बॉबी जी, इस बयान को आप मंत्री जी के, स्वतंत्र देव जी के, किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से आप इसके विरोध में सड़कों पर उतरे? भाई, इतने बड़े मंत्री होने का, कैबिनेट मंत्री हैं वो, और इस तरीके की अल्फाज यूज करना, इस तरीके के बयान देना निंदनीय है। और किसी भी समाज के बारे में मैं तो मानता नहीं कोई बढ़िया बात उन्होंने कही। और सबसे बड़ी गलत बात यह है कि मुख्यमंत्री मौजूद हैं उस टाइम उसी मंच पे, और उन्होंने भी अब तक कोई एक्शन इस बात पे नहीं लिया। तो इसका मतलब तो यह है कि वो भेड़ चाल में हाँक रहे सब बिरादरियों को। किसी को भी सम्मान देने का काम नहीं, वोट सबकी चाहिए उनको। तो इस तरीके का जो है वो नहीं चलेगा। अब हर समाज जो है तुलना करता है अपने सम्मान की, अपने मान सम्मान की, अपनी बहू बेटियों की और उनकी जबान की। जब तक जबान आदमी की सही है और उसके विचार सही है तो सब चीज ठीक है, लेकिन ये अब पतन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, कल त्यागी समाज के लोगों ने विशेषकर वहां धरना प्रदर्शन भी किया कचहरी में, और एक हफ्ते का समय सीमा भी उन्होंने दिया। तो समाज के एक जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पे, मैं पार्टी से हटकर आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, समाज के एक जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पे किस तरह का स्टैंड समाज लेगा अगर कोई एक हफ्ते में कोई कार्रवाई नहीं होती? तो देखो, 8 दिन का समय दिया गया वहां, कल मैं भी मौजूद रहा, और जिस तरीके से भी कार्रवाई का समाज बैठ के तय करेगा उसी तरीके का फिर आंदोलन चलाएंगे, जैसे भी करेगा। या बहिष्कार करना होगा, अब आने वाले चुनाव में बहिष्कार करेंगे अगर माफी नहीं मांगी जाती है तो। सब बिरादरी एक साथ है, कोई सी बात नहीं। सैनी समाज के भी बड़े नेता यहाँ पे मौजूद है। दोनों ही विषयों पे उन पर बात करेंगे, राजपाल सैनी जी के भाजपा में जाने पे और सैनी समाज स्वतंत्र देव सिंह के इस बयान को किस तरीके से ले रहा है उस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है, पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, वरिष्ठ नेता है श्यामलाल बच्ची सैनी जी। तो सैनी जी, पहले तो स्वतंत्र देव सिंह जी का जो बयान है, हम बड़े भाई के बयानों को ही समर्थन करते हैं। हमसे पूर्व जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सैनी जी रहे, बड़े अनुभवी हैं। हम चाहते हैं कि उन्हीं का बयान लिया जाए। सत्येंद्र भाई क्या कहना चाहेंगे? पहले तो स्वतंत्र देव सिंह जी के बयान पे बोलिए। सम्मानित साथियों, 22 तारीख में माननीय मुख्यमंत्री जी सुक्रताल में आए थे। उनके साथ उनके कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव भी साथ थे। उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग करके सैनी समाज, पाल समाज और त्यागी समाज, विशेष तौर से उनको अपमानित करने का काम किया है, उसकी घोर निंदा करते हैं हम। मैं कहना चाहता हूं, यही जो बिरादरियां थी जो भाजपा को सत्ता में बनाए हुए थी, और उन्हीं का इस तरह से अपमान करेंगे। एक घटना बताएं, अगर समाजवादी पार्टी के टाइम में इस तरह की कोई घटना हुई हो, कोई एफआईआर ऐसी हुई हो जिसको होना चाहिए था ना हुई हो, तो हम गलती स्वीकार कर सकते हैं, और नहीं तो वो अपने आप को सुधारने का काम करें। और माननीय गवर्नर साहब से हम निवेदन करेंगे कि ऐसे मंत्री को तत्काल रूप से बर्खास्त किया जाए जो समाज में द्वेष फैलाना चाहता है। त्यागी समाज तो इस मामले में सड़कों पर भी उतरा, लेकिन सैनी समाज में तो कोई बड़ी प्रतिक्रिया आप लोगों के बयान के अलावा देखने के लिए मिल नहीं रही। इसमें प्रतिक्रिया इसलिए नहीं आई क्योंकि ये समाज उनको वोट देता आया है बड़ी संख्या में। हमारे कुछ लोग अभी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन भी किया है,
शायद उनको भी ये पता नहीं है कि जिस हाथ से उनको सिर पर हाथ फेरा जाता है, दूसरे हाथ से उनके पेट में छुरा भी दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी उसी तरह की भाषा का प्रयोग करती है। वो समाज का अपमानित करने का काम न करें और गंभीरतापूर्वक देखें कि समाज ने जब से बीजेपी की सरकार आई है क्या खोया है और क्या पाया है, उसके बाद निर्णय करें। समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव गोल्डी अलावत जी भी हमारे साथ में है। तो गोल्डी भाई, ये जो पूरा प्रकरण है त्यागी समाज की, सैनी समाज की, कश्यप समाज की बेटियों के बारे में जो बयान दिया गया मंत्री स्वतंत्र देव सिंह द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम बहुत समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है और इस तरह से बहन बेटियों के उसमें जो बयान दिया गया है, कैबिनेट मंत्री हैं वे सरकार में और वे इस तरह का बयान दे रहे हैं सैनी समाज, कश्यप समाज और त्यागी समाज की बहन बेटियों के लिए, तो ये तो बहुत ही गलत है। इस पर मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और हम समाजवादी पार्टी के लोग इसकी निंदा करते हैं और हम कहना चाहते हैं कि इस पर जो है सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत गलत है इस तरह का बयान देना, ये कैबिनेट मंत्री जो इस तरह का बयान दे रहे हैं। मंत्री जी सुकरताल भी आए थे, तो यहाँ पर जो चारों तरफ से पानी किसानों की फसलों में भरा हुआ है, मुजफ्फरनगर जिले के चारों तरफ बाढ़ आई हुई है, तो उसमें किसानों के लिए घोषणा करनी चाहिए थी, किसानों को मुआवजा देना चाहिए था। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, लोगों के घरों में पानी भर के उनका कितना बड़ा नुकसान है, उसमें तो कोई घोषणा नहीं की गई। लेकिन इस तरह के बयान दे करके जो मंत्री जी ने बयान दिया है, भ्रमित करते हैं, सिर्फ जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है बीजेपी सरकार। तो हम मांग करते हैं कि किसानों को मुआवजा देने की घोषणा करनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को। किसानों का बड़ा नुकसान हो रहा है, पानी चारों तरफ भर रहा है, फसलें नष्ट हो रही हैं, तो मुआवजे की जल्दी से जल्दी घोषणा करनी चाहिए। तो बड़ा सवाल सत्येंद्र सैनी जी ने छोड़ दिया है। जो सैनी समाज की बड़ी हस्ती, खुलकर नाम नहीं ले रहे, हम ले देते हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद राजपाल सैनी जी सपा में शामिल, भाजपा में शामिल हुए हैं समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन छोड़ के। तो सत्येंद्र सैनी जी कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी सर पे हाथ फेरती है और पीठ में छुरा घोंपती है, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, वो ऐसा कह रहे हैं। अब राजपाल सैनी जी की इसमें सोच क्या है वो तो वही बता पाएंगे, लेकिन समाज के, सैनी समाज की बेटियों के प्रति और त्यागी समाज के बेटियों के प्रति जो शब्द स्वतंत्र देव सिंह ने इस्तेमाल किए, उसके प्रति यहाँ गुस्सा देखने के लिए जरूर मिला।